नमस्ते। जय शिवाय। आशा है आप लोगों को ये वीडियोस समझ में आ रहे होंगे और कुछ ज्ञान प्राप्ति से कुछ लाइफ में सहायता मिल रही होगी। तो कमेंट करके बताते रहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या ज्ञान चाहिए तो लिखिए उसको। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस वाले वीडियो को भी आपको वीडियो के थ्रू भी बता सकें कि क्या और कैसे चीज़ें करनी है। तो आपके उन प्रश्नों का आंसर वीडियो के थ्रू भी देने की कोशिश करेंगे। तो बताइएगा कमेंट करके, कमेंट में लिख के। अब आज हम एक बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट, जो कि है धन और संपत्ति के बारे में। ठीक है। आप में से बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो कि 40 से ऊपर हैं, 50 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर हैं या 70 से ऊपर हैं और अच्छा खासा धन संपत्ति जीवन में अर्जित किया। ठीक है। अब कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं। वो ये कि आप अगर इसमें से किसी भी एज ग्रुप में हैं, 40 से ऊपर हैं, 50 से, 60 से, 70 से, कहीं भी क्यों जो भी एज ग्रुप है आपका, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि आपने अपनी विल बनाई है कि नहीं, वो विल रजिस्टर कराई है कि नहीं कराई है। रजिस्टर्ड विल किसी सॉलिसिटर को या किसी अपने बच्चों को किसी को दी है कि नहीं दी है। बच्चों को भले ही दी ना हो या घर वालों को भले ही ना दी हो, किसी सॉलिसिटर के पास, किसी के पास संभाल के रखी है कि नहीं रखी है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे सारे बच्चे राम और कृष्ण हैं जो कि आपस में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। पूरा राज्य अपना अपने भाइयों को देकर आराम से वनवास चले जाएंगे। ठीक है। ऐसी गलती सोचने की नहीं करनी है। ऐसी आत्माएं बहुत मुश्किल से जन्म लेती हैं, बहुत युग परिवर्तन होते हैं और चीज़ें होती हैं और बहुत सब कुछ होता है तब जन्म लेती हैं। तो बिल्कुल ऐसा सोचना है कि हमारे सारे बच्चे कौरव भी हो सकते हैं जो 5 अंगुल धरती ना दे किसी को, तो 5 पैसे भी वो अपने भाई को या बहन को ना दें। जो भी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी आपने बनाई है और जो सोच रहे हैं आपकी, अच्छा ठीक है बाद में ये सब इनका आधा आधा हो जाएगा, कौन आधा देगा? लड़ लड़ के कानून के रास्ते से लेंगे तो वो जो करोड़ों में केस इंडिया के अंदर पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, कब न्याय मिलेगा? कब बच्चों को वो पैसा मिलेगा? जिस बच्चे को जेन्युइनली चाहिए था आज नहीं मिलेगा उसे। दूसरा बच्चा उसे लेने देगा ही नहीं, चाहे वो बच्चा आज आपको कितना ही सीधा भोला दिखता हो। जब बात प्रॉपर्टी की आएगी तो हो सकता है तीर वो ना चलाए, उसका उसका स्पाउस, उसका पार्टनर लाइफ में उस तीर को चला रहा हो, उस बच्चे को ड्राइव कर रहा हो, क्योंकि वो तो भोला और सीधा है ना। अपने आप डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा तो उसके साथ वाले करेंगे, है ना। तो रिश्तेदारी के प्रपंच को, सब चीज़ों को अब इस उम्र में आते आते 40 से ऊपर होते होते सबको समझ में आ जाता है अच्छे से कि रिश्तेदारी के क्या प्रपंच है, सब कुछ में क्या है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर वही चीज़ हम देखना भूल जाते हैं कि ये बच्चा जो है ये सीधा बच्चा नहीं है, सीधे तरीके से नहीं मानेगा ये कोई भी चीज़। जब तक लिख के लीगली किसी चीज़ को इसे नहीं दिया जाएगा, ये अपने मन की मर्जी करेगा, ये अपनी अपने दिमाग की चलाएगा। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छों का जो है, किसी भी बहुत सारे लोगों का मैंने जीवन में, अच्छे अच्छे लोगों का मैंने जीवन में ईमान खराब होते देखा है, ज़मीर को, कॉन्शंस को गंदा होते, अधार्मिक होते मैंने देखा है पैसे की वजह से। वो भी वो पैसा नहीं जो उन्होंने खुद कमाया कर्म करके, वो पैसा जो कि माँ बाप ने दिया था, कहीं एंसेस्ट्री से आया था। बहुत मैंने लोगों का दिमाग खराब होते देखा है, लालच जागते देखा है मैंने। ऐसे ऐसे लोग जिनके अंदर लालच कभी एग्जिबिट ही नहीं हुआ था, आपको कभी पता ही नहीं था कि लालच उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। ऐसे ऐसे लोगों के अंदर अचानक बहुत सारा लालच आ जाता है कि नहीं हम तो किसी को कुछ नहीं देंगे, ये सब हमारा है। ऐसे कैसे होता है? कर्म किए आपने आज, तो उस पैसे पर एक ये भी बात समझना बहुत जरूरी है, पहला अधिकार आपका है। पहला अधिकार आपका है। एक बात होती है जो कि सबने सुनी होती है,
कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिलता जो 40, 50, 60, 70 से ऊपर के हैं। वो कभी ऐसे लोग नहीं मिलते मुझे जिन्होंने ये कहावत ना सुनी हो कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो पूत चाहे कपूत हो, सपूत हो, आपको ये समझ के चलना है कि धन का संचय जो आपने किया है, अभी आपका जीवन बाकी है। हो सकता है आप 90 तक जिएंगे, हो सकता है आप 100 तक जिएंगे, हो सकता है आप 40 के हों और 80 तक जिएंगे। ठीक है। तो एक टाइम पे आपने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, हो सकता है उनकी शादियां भी कर दी। अब वो अपने रास्ते चले गए, अपना कमाएंगे, अपना रहेंगे, अपना जीवन में सब कुछ करेंगे वो, और अच्छे बच्चे होंगे और अच्छे कर्म रखते होंगे, शुद्ध मन और बुद्धि रखते होंगे, तो परमात्मा उनको बहुत सारे मौके देगा, बहुत सारी धन संपत्ति लक्ष्मी उनके पास आ जाएगी। और सबसे बड़ी लक्ष्मी थी मन में संतोष का होना। तो जो उनके पास होगा उससे वो संतोष भी रखना सीख लेंगे। अगर तो वो अच्छे मन के अच्छे बच्चे होंगे, इतने संस्कारी और इस तरह के बच्चे होंगे। और जहाँ उनके अंदर कोई टेढ़े मेढ़े संस्कार हुए तो अब आप उन्हें कितना ही पैसा दे दीजिए, कितना ही अब आप उनको कुछ भी जायदाद बना के दे दीजिए, घर जमा मकान दुकान सब बना के दे दीजिए, कुछ भी करके दे दीजिए, वो हर चीज़ को बिगाड़ेंगे, हर चीज़ का सत्यानाश करेंगे। तो अपनी ही धन का संपत्ति का सत्यानाश होने से अच्छा था कि आप उस धन संपत्ति से अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा लेते, खुद किसी कमी में ना रहते कि अरे मैं ये 2 कपड़े कम खरीदूंगा तो ये मेरे बच्चे को मैं ये घर दे जाऊंगा। क्यों देना है बच्चे को घर? बच्चा घर खुद बनाएगा, उसका काम है अपना घर खुद बनाना। जो बच्चा नहीं बना पा रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके का मेंटल आलस या दिमाग खराब है उसका, या वो ऐसा करना चाहता नहीं है जेन्युइनली सीरियसली। तो मत करिए, मत दीजिए। आपकी धन संपत्ति को पहले अपने ऊपर खर्च करना सीखिए। आपके सारे पैसे आपके हैं। इस बात और जीरो भी छोड़ के जाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा होगा। कैसे छोड़ के जाएंगे जीरो तो अच्छा होगा, ये मैं अभी आपको एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने पैसा ना अधार्मिकली भी कमाया होता है, ठीक है, झूठ बोलकर, ब्राइब लेकर, कुछ कर कर के काला धन भी कमाया होता है बहुत सारा, ठीक है। तो उस काले धन के पैसे को जब आप बच्चों को देके जाएंगे तो बच्चों के बच्चे और बच्चे दोनों सफ़र करेंगे कार्मिकली। तो क्या करना चाहिए? कमा तो लिया अब, है ना, ब्राइब लेकर या कुछ भी अधर्म करके या कुछ भी तरीके से कमा तो लिया, या सही से भी कमा लिया। तो जो पैसा लास्ट में बचा है, जो आपका पैसा है, उससे क्या करना चाहिए था आपको? आपको उससे पुण्य करने हैं, उस पैसे से धार्मिक कार्य करने हैं, पुण्य करने हैं उस कार्य से। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं उतने पुण्य करने हैं। क्यों? आप जब पुण्य करोगे और लोग जो आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छा आपने ये करुणा हमारे ऊपर दिखाई, उन लोगों के मन से कहीं ना कहीं आशीर्वाद निकल जाएगा, दुआ निकल जाएगी कि आप सुखी रहो, आप खुश रहो, आपके बच्चे खुश रहें। बोल देते हैं ना लोग ऐसे, भगवान करे आपके बच्चे खुश रहें, आप खुश रहें और भगवान आपको बहुत दे, बोल जाते हैं। आपको पता है, जब हमारे ही बच्चों के कर्म खराब होते हैं, किसी भी बच्चे के कर्म टेढ़े मेढ़े थोड़े से भी होते हैं, तो आपका पैसा भले ही ना काम करे कल को, या उनको कोई ऐसी बीमारी या कोई चीज़ हो गई है तो आपका पैसा भले ही ना काम करे, उनकी कोई मदद करने लायक पैसा हो चाहे ना हो, वो जो दुआ होगी ना, एक जो ब्लेसिंग होगी ना, एक वो जो आशीर्वाद होगा ना, एक सच्चे मन से दिया हुआ किसी व्यक्ति का आशीर्वाद, जब आप किसी का भला करने जाते हैं तो पुण्य करते हैं, जब आप इकट्ठे, तो वो दुआ, वो ब्लेसिंग, वो चीज़ ज़रूर, वो आशीर्वाद ज़रूर काम कर जाता है आपके बच्चों के ऊपर। उनको सही समय पर सही व्यक्ति, सही चीज़ हमेशा मिल जाएगी ब्रह्मांड से। बहुत सारे मेरे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं और एक एग्जाम्पल उनमें से मैं खुद भी हूँ।
मेरे माता पिता की बहुत जल्दी डेथ हुई है ना। मेरी मम्मी 49-50 ईयर्स ओल्ड थी जब उनकी डेथ हुई, और मेरे फादर जो हैं वो पापा, वो 54 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई। बहुत कुछ जोड़ नहीं पाते, कच्ची गृहस्थी थी, उसे कच्ची गृहस्थी कहते हैं ना, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं आपके। सिर्फ मेरी शादी हुई थी, मेरे दोनों भाई बहनों की शादी भी नहीं हुई थी, उनकी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई थी, कॉलेज में पढ़ रहे थे दोनों जने। ठीक। तो ऐसे गृहस्थी में बहुत कुछ जोड़ नहीं पाए होते हो आप, स्पेशली इंडिया के अंदर सरकारी नौकरी में, वो भी तब जब आप बहुत ज़्यादा कोई ब्राइब नहीं लेते, कोई कोई उल्टे सीधे काम करके पैसा नहीं कमाते आप। तो आपके घर में इतना नहीं होता है कि आपने कोई बहुत जायदाद बना ली होगी, कि पैसा जोड़ लिया होगा, क्या कर कुछ भी। अगर मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को के लिए कुछ भी पैसा नहीं छोड़ा, कोई भी धन संपत्ति, जरा सा भी धन नहीं था। मैंने अपने भाई बहनों की दोनों की फीस भरी, क्योंकि मैं नौकरी कर रही थी आईटी के अंदर। मैंने अपना भी घर चलाया और अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा के, उनको भी जब तक वो पूरे सेटल नहीं हो गए उनके भी खर्चे उठाए सारे। लेकिन मेरे मम्मी और पापा दोनों ने एक बहुत अच्छा काम पूरे जीवन किया था। बहुत सारे गरीब पेशेंट, दोनों डॉक्टर थे, जितने गरीब पेशेंट हुआ करते थे उन सब का मुफ्त में इलाज किया था। उनको जब जिसको ज़रूरत है, पापा के पास सैंपल के बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं ना डॉक्टरों के पास सरकारी हॉस्पिटल में, दवाइयाँ दे जाते हैं, इसका सैंपल उसका सैंपल, तो ऐसे बड़े सारे सैंपल इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरे मम्मी पापा, जो भी हमारे घर के अंदर काम वाली बाई होती थी या कोई आ जाता था, कोई रिक्शे वाला था, कुछ था, मेरे पापा तो रिक्शे वाले को भी, कोई रिक्शे से अगर कभी आ गए, या कोई ऐसे पुराने टाइम पे कोई कोई ऑटो वाले से आ गए, कुछ बेबी घर आते थे, कई बार अपनी गाड़ी, अपनी मोटरसाइकिल नहीं ले जाते थे, या बाद में एक कार भी थी वो भी नहीं जब ले जाते थे, तो ऐसे आ जाते थे, उनको भी इलाज करने के लिए, अच्छा ठीक है तुम ये दवाई खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। उनकी दवाई खरीदने की, बेचारों की दवाई खरीदने की, महंगी महंगी दवाइयाँ और अच्छे कंपनी की ब्रांड की दवाइयाँ खरीदने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो जिसके पास जो पैसे नहीं होते थे, पापा उस सबको बांट देते थे, सारे सैंपल बढ़ जाते थे, कोई कोई सैंपल, कोई चीज़ पापा नहीं रखते थे, अस्पताल से आई हुई कोई भी चीज़, चलो इसका इलाज कर दिया। उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने अपनी आंखों से इतने सारे लोगों को, मेरे पापा को ये इस तरह की दुआएं रखते हुए, देते हुए देखा है, अपने आप सुना है मैंने अपने कानों से, कि डॉक्टर साहब आपने हमें बचा लिया, डॉक्टर साहब आपने हमारा बच्चा बचा लिया, डॉक्टर साहब आपने मेरी पत्नी को बचा लिया, मेरी माँ को बचा लिया, भगवान आपको सुखी रखे। दोनों हाथ उठा उठाकर मैंने बूढ़ी माताओं को, गरीब माताओं को, किस किस को, बहुत कुछ तो इतनी बूढ़ी और इतनी लाचार सी भी बूढ़ी माएँ होती थी जिनको पापा, जो सिर्फ हाथ उठा के पापा को दुआ दे पाती थी, कि ऐसे कर पाती थी। उन दुआओं का असर था कि हम तीनों भाई बहन कभी भी जीवन में हमें किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए पूरे ब्रह्मांड में सब जगहों पर कभी नहीं तरसना पड़ा, कभी नहीं हम बहुत, देखा जाए तो माँ बाप की अर्ली डेथ होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत सारी हार्डशिप झेलते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप झेलते हैं, लाइफ में हार्डशिप झेलते हैं। परमात्मा की कृपा से और उन लोगों की कृपा से और दुआओं से हम तीनों भाई बहनों ने फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं झेली है। हर वक्त हमारे पास काम था, पैसे थे, एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम था हमारे जीवन के अंदर। हम तीनों भाई बहनों को जब भी कोई डॉक्टर की ज़रूरत थी, पता नहीं कितने सारे लोग हम लोगों को, जब तक मैं भारत में थी तब भी बहुत सारे लोग, अभी भी मेरा भाई भारत जाता है तो हम लोग भारत जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा ये उनके बच्चे हैं ये उनके बच्चे हैं डॉक्टर साहब के। तो कितने लोग तो हमको फ्री में इलाज कर देते थे कि अरे नहीं ये डॉक्टर साहब के बच्चे हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब थे वो। मेरी मम्मी को लेके कि अरे नहीं उनके बच्चे हैं। एक एक हमारा पूरी फैमिली में मान सम्मान है बहुत सारा, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे दोनों। समाज में बहुत सारी मान सम्मान और चीज़ें हैं, क्यों? माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, अनजान लोगों के साथ इतनी दुआएं उन्होंने इकट्ठी कर ली थी कि मुझे सच में लगता था कि नहीं, कोई चीज़ है जो हम सबकी रक्षा करती है, हम तीनों भाई बहनों की,
किसी की दुआएं हैं, किसी की प्रार्थनाएं हैं, किसी के आशीर्वाद हैं, जो हम तीनों बच्चों की रक्षा करते हैं माँ बाप के चले जाने के बाद। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हुई वो हमें मिल गई। बहुत कोई कोई स्ट्रगल करे बिना हमें हमें वो चीज़ें मिलती चली गई। हाँ, हमने मेहनत से पीछे नहीं हटा हम तीनों बच्चों ने, लेकिन वो दुआओं में कितना असर था, वो प्रार्थनाओं में, उस आशीर्वाद में कितनी शक्ति थी। तो नहीं दिया कोई कोई पैसा, नहीं दे पाए वो हमें, कोई कोई घर मकान दुकान और ये और वो सब कुछ नहीं दे पाए वो हमें क्या दे गए? बहुत बड़ी शक्ति दे गए। और क्योंकि जब सब कुछ हमने खुद बनाया अपने जीवन में, तो हमारा मनोबल ही अलग है जीवन जीने का। हम तीनों बच्चे का बहुत अच्छे से पढ़ गए, है ना, किसी की पढ़ाई में फीस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अच्छी नौकरियां पा गए, अच्छी धन संपत्ति हमने इकट्ठी कर ली। आज हमें कभी कभी लगता है कि कभी हम तीनों बैठ कर बात करते हैं तो मेरे भाई को या बहन को भी लगता है कि अगर मम्मी पापा होते तो कितने खुश होते देखकर कि हम लोग सुखी संपन्न हैं और अच्छे से बुद्धि से अपनी अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर रहे हैं। तीनों ही धार्मिक हैं, तीनों भाई बहन धार्मिक हैं, धार्मिकता से चलते हैं जीवन के अंदर, समाज के अंदर हर चीज़ को धार्मिकता से करते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। आज मेरा भाई भी ऐसा ही है, मेरी बहन भी ऐसा ही है। कोई मतलब नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति है, कुछ है, कोई भी पूछ रहा है कि भैया हमें ये बता दीजिए हम क्या पढ़ लें, या हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या हम कैसे इमिग्रेशन कर सकते हैं, या ये हमें गाइडेंस दे दीजिए हमारे बच्चों को कि कैसे करियर में आगे जाएंगे, क्या करेंगे, है ना, अच्छा सेटल करियर कैसे बनाएंगे। कोई भी कुछ भी पूछ ले, मेरा भाई घंटों लगाता है उनकी हेल्प करने में, अनजान व्यक्तियों की, सिर्फ रिश्तेदारों की नहीं, और अपने दोस्तों की, उनके बच्चों की। कोई ऐसे ही पूछ ले, कहीं मिल जाए, कहीं ट्रेन में प्लेन में कहीं भी कोई मिल जाए, वो उनकी मदद करता रहता है, पीछे नहीं हटता कभी भी। क्योंकि हमने अपने माता पिता को करते देखा, अनजान व्यक्तियों की मदद बिना किसी स्वार्थ के। वो क्या दे जाती बूढ़ी माता जिसको मेरे पापा इलाज कर दे रहे थे फ्री में, या पैसे दे दे रहे थे, या उसके नाम का पर्चा खुद अपने पैसे से बना दे रहे थे कि अच्छा अम्मा तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पर्चा मैं बना दूंगा, तो आ जा इलाज करा ले अपना। भगवान जैसा ट्रीटमेंट देखा मैंने अपने। इतने बुरी बुरी अजीब अजीब बीमारियों से सते हुए लोग आते थे मेरे पापा के पास, उनको ठीक होते देखा है मैंने, 20-20 30-30 साल की बीमारियों वाले लोगों को, और अपने पापा को दुआएं देते देखा है मैंने उनको कि कैसे करते थे वो लोग, कैसे पैर छू जाते थे और इतना मन से आंसू से रो जाते थे कि उनको ये बीमारी थी, और इतनी असाध्य इतनी कष्टमय बीमारी थी, और वो ठीक हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बच्चों को धन देकर जाइए चाहे नहीं, मकान दुकान संपत्ति देकर जाइए चाहे नहीं, 10 गरीब 20 गरीब 100 गरीब निसहाय लोग, कुछ हजार में निसहाय असहाय लोग जिनको सच में बहुत ज़रूरत है खाने की, कपड़े की, इलाज की, अच्छे इलाज की, वो सब दे जाइए। क्यों? कि उनकी प्रार्थना में, आशीर्वाद में, दुआओं में जो असर होगा, और वो जो आपके बच्चों को लगेगा, वो दुकान मकान संपत्ति कुछ नहीं करती है, वो तो हम खुद भी बना लेते हैं, है ना। अच्छे कर्म रखते हैं, सीधे कर्म रखते हैं, अच्छी कुशाग्र तेज बुद्धि रखते हैं, तो खुद ही बना लेंगे। दुआएं कहाँ से इकट्ठी करेंगे, है ना। तो धर्म के रास्ते पे कैसे चलेंगे? माँ बाप को चलता नहीं देखेंगे। बच्चे माँ बाप को कॉपी करते हैं, हम अनजाने में अपने माता पिता को बहुत सारा कॉपी करते हैं, है ना। तो देखिए कि आप अपने बच्चों को सच में जो धन संपत्ति है वही दे के जाना चाहते हैं, या उस धन संपत्ति से आज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बहुत सारा पुण्य करना चाहते हैं। तो पैसे धन संपत्ति अपने ऊपर खर्च करिए, है ना, पुण्य बनाने के लिए खर्च करिए। अच्छे बच्चे होंगे तो सब कुछ सही समय पर सही टाइम पर मिल जाएगा, अपने आप बना लेंगे। परमात्मा से मांगिए कि मेरे बच्चे खुश रहें, सिर्फ आपकी दुआएं,
और आपका ही प्रेयर्स और प्रार्थनाएं काफ़ी नहीं होती हैं हमारी संतति को आगे तक चलाने के लिए, और वो भी इस रूप में चलाने के लिए कि भगवान मेरे बच्चे का बच्चा क्रिमिनल ना पैदा हो, मेरे बच्चे का बच्चा साधु हो, महात्मा हो, राजा हो, ना कि कोई गुंडा मवाली क्रिमिनल हो मेरे बच्चे का बच्चा। तो इतनी दुआएं कहाँ से लाएंगे? किसकी दुआओं का फल है कि किसी किसी के घर में राजयोग के बच्चे पैदा हो जाते हैं, किसी किसी के घर में साधु महात्मा और योगी तपस्वी बच्चे पैदा हो जाते हैं, आत्माएं जन्म लेती हैं, किसी किसी के घर में कितने हद के धार्मिक बच्चे जन्म ले जाते हैं। ये क्या सिर्फ आपको लगता है अकेले अकेले आपकी दुआएं प्रार्थनाएं आशीर्वाद और आपके दिए हुए दुकान मकान धन संपत्ति से हो जाएगा? नहीं। एक क्रिमिनल बच्चा घर के अंदर पैदा होता है, उस घर की हालत देखिए, समाज में स्थिति देखिए। आत्महत्या कर लेते हैं कितने सारे लोग, डूब के मर जाते हैं अगर बच्चे ऐसा कर दें तो, जीते जी मर जाते हैं दुख से। या किसी के घर में ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं जिनको असाध्य रोग हैं, बीमारियां हैं, जीते जी जहन्नुम हो जाता है जीवन। क्या देके जा रहे हैं बच्चों को? दुआएं इकट्ठी करिए, आशीर्वाद इकट्ठे करिए, बूढ़ी माताओं की सेवा करिए, इलाज कराइए, जो भी आपके आसपास है, जो भी जैसे भी सेवा कर सकते हैं, किसी भी वर्ग की, किसी भी असहाय वाले वर्ग की, है ना, बूढ़ी माता हो गई, गरीब लोग हो गए, जो भी सहायता कर सकते हैं कर जाइए, निस्वार्थ भाव से दे जाइए, जो दे सकते हैं। पुण्य बनाइए, पुण्य इकट्ठे करिए, वो आपके नहीं आपके आगे आने वाली 7 पीढ़ी के काम आएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अच्छा बच्चा होगा जिसको समाधि लग जाती है, वो व्यक्ति अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को तार देता है। आप ये सोचिए कि आप आज क्या ऐसा करेंगे आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएं, तो उसमें आपकी धन संपत्ति नहीं आती है। क्योंकि जिसको जितना जब धन चाहिए, मौके चाहिए, धन कमाने के सही तरीके चाहिए, उन लोगों को वही मिल जाता है ब्रह्मांड से। कोई नहीं रोकता ब्रह्मांड से। सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां और देवता और देवी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं ऐसे लोगों की जो धर्म के रास्ते पर सीधे चल रहे होते हैं। तो आप आगे की 7 पीढ़ियां के लिए कुछ करके जा रहे हैं कि नहीं करके जा रहे हैं? और अपने लिए पुण्य बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आपकी सदगति भी आपके पुण्यों पर डिपेंड करती है। किसी को फ्री में पढ़ा दीजिए, किसी को किताबें दान कर दीजिए, बच्चों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर दीजिए और करते रहिए। तो अपने धन का यूज़ अपने लिए ऐसे सब काम करने में करिए। बच्चों को मकान दुकान और घर और दुनिया भर का बैंक बैलेंस छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ऐसा करने से आप उनके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर दे रहे, बल्कि आपने उनके रास्ते रोक दिए। क्यों? आपने उनका भोग बढ़ा दिया। किसी का भी भोग बढ़ा दो ज़रूरत से ज़्यादा, बिना कर्म के उसको वो संपत्ति मिल जाए जो कि एंसेस्ट्रल थी, या लॉटरी खुल जाए, वो गिरेगा ही गिरेगा, इंसान शरीर से बीमार होएगा ही होएगा। क्योंकि भोग बिना कर्म के बढ़ेगा तो बीमारी आएगी शरीर में। ये लिख लीजिए कहीं पर। आप में से बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है ये कि हम भोग बढ़ा लेंगे अपना बिना कर्म किए। तो जब कभी बिना इनफ दिए दुनिया को ले ज़्यादा लोगे तो कहाँ से दोगे? क्या है ऐसा जो दे दोगे? तो क्या होगा? आप बच्चे को पैसे दे देंगे, तू इस घर में रह ले, पता चला बच्चा अस्पताल में ज़्यादा रहता है, या मानसिक टेंशन में फंसा हुआ है किसी और ऐसी आदतों में और चीज़ों में जो कि वो तो एक्चुअली कहीं और ही रहता है, अच्छे से उस घर में नहीं रहता जो आपने बना के दिया उन्हें। तो धन संपत्ति के बारे में ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और फिर कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखते। नमस्ते, जय शिवाय।